तो भाई लोग, हमें इस महीने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी देखने को मिल जाएगी और अभी से ही इससे रिलेटेड कई सारी चीजें हमारे सामने आने लगी हैं। रिसेंट में इस मूवी से अवेंजर का फ्लैग सामने आया है, साथ ही इस मूवी में आयरन मैन और हल्क की भी बात की जा रही है। आखिरकार क्या है ये सब, इसको भी आज जानेंगे। साथ ही सुपर हीरोज के इस हफ्ते के जितने भी अपडेट हैं उनको भी कवर करेंगे। तो अपडेटेड होने के लिए तैयार हो जाओ और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले उस सवाल को लेते हैं जिसका आंसर आप जानना चाहते हो, क्या आयरन मैन हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में देखने को मिल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, आयरन मैन हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि RDJ वाला आयरन मैन हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा, तो इसका जवाब ऑफिशियल मिल चुका है कि RDJ हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखने को नहीं मिलने वाले। रियान भाई साहब ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि RDJ हमें इस मूवी में देखने को मिल जाए, लेकिन मार्वल स्टूडियोज की तरफ से सीधे नकार दिया गया, क्योंकि आयरन मैन को प्ले करने वाले एक्टर RDJ ने जितना भी कुछ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को दिया है और आयरन मैन का जो फेयरवेल हुआ है, जो हमने एंड गेम में देखा है, उसको वेस्ट नहीं कर सकते डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए। साथ ही ये भी बताया है कि RDJ का कैमियो सीक्रेट्स वॉर में होगा और जितनी भी हाइप हमें सीक्रेट्स वॉर के उस सीन में चाहिए रहेगी जहाँ हमें RDJ का आयरन मैन दिखेगा, वो हाइप डेडपूल एंड वुल्वरीन में RDJ को दिखाने से कम हो जाएगी। और इसी के चलते मार्वल स्टूडियोज ने RDJ वाले आयरन मैन को डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखाने से मना कर दिया। लेकिन हमें ये भी बताया गया कि इस मूवी में कई सारे अवेंजर्स दिखने की उम्मीद है और जो हमने रिसेंट में ही अवेंजर का फ्लैग देखा है, वो इसका एकदम जिंदा सबूत है कि हमें इस मूवी में कुछ सीक्रेट कैमियो देखने को मिलने वाले हैं। और इन सीक्रेट कैमियो में जो नाम सबसे पहले आ रहा है, जिसके दिखने की उम्मीद कई हजार गुना ज्यादा है, वो नाम है हल्क का। और ये हल्क हमारे 616 का नहीं है, बल्कि ये हल्क वो हो सकता है जिसकी हमने सबसे पहले हल्क की मूवी देखी थी और इसका रेफरेंस भी हमने ट्रेलर में देख लिया है, जहाँ इस सोडा बोतल को दिखाया गया था। तो ये जो हल्क है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि ये हल्क हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही इसकी फाइट वुल्वरीन के साथ भी होगी और इस फाइट का वेट न जाने फैंस कब से कर रहे हैं। फाइट से याद आया कि जो हमने अभी रिसेंट में ही एक ट्रेलर देखा है डेडपूल एंड वुल्वरीन का, जहां हमें सेबरटूथ को दिखाया गया है, तो इंटरनेट के कुछ योद्धाओं ने इस सीन को देखकर अपनी कुछ प्रेडिक्शन की है, जहां ये बताया जा रहा है कि डेडपूल का ये जो डायलॉग है, ये सेबरटूथ वर्सेस वुल्वरीन के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस डायलॉग को जबरदस्ती चिपकाया गया है, क्योंकि फैंस को जिस चीज का इंतजार है वो है हल्क वर्सेस वुल्वरीन की फाइट का, ना कि सेबरटूथ वर्सेस वुल्वरीन की फाइट का। हमने पहले भी सेबरटूथ वर्सेस वुल्वरीन की फाइट ऑलरेडी देख रखी है और जो हमने नहीं देखा है वो है हल्क वर्सेस वुल्वरीन की फाइट। तो यहाँ पर ये जो डेडपूल का डायलॉग है, ये हमें कायदे से मिसलीड कर रहा है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये डायलॉग वहाँ पर यूज होगा जब वुल्वरीन के सामने हल्क या कोई भी अवेंजर्स खड़ा होगा। और बात रही हल्क और वुल्वरीन के फाइट की, तो इससे रिलेटेड कई सारे लीक सामने आने लगे हैं, जहां अलग अलग सोर्स से ये कंफर्म किया जा रहा है कि हमें हल्क वर्सेस वुल्वरीन देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो हमें फ्लैग दिखाया गया है अवेंजर्स का, तो शायद हल्क इन्हीं अवेंजर्स की टीम का हो और क्या पता हमें अवेंजर्स का कुछ अल्टरनेट वर्जन देखने को मिल जाए, या अवेंजर्स के कुछ ऐसे वेरिएंट्स जो अपनी मल्टीवर्सल अवेंजर टीम बनाकर इस वॉइड में रह रहे हो। और ऐसा होना भी 100% पॉसिबल है, क्योंकि वॉइड में हमने इतने सारे अवेंजर्स के रेफरेंस देखे हैं कि अगर उनकी टीम बनाई जाए, हमने वॉइड में पूरा न्यूयॉर्क देखा, डॉक्टर स्ट्रेंज का सेंटोरम देखा, क्वेंग टावर भी देखा जो कैंग के वेरिएंट ग्रिफिन का है, और डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में हमने शील्ड हेलिकैरियर देखा, साथ ही चिदोरी लेवाइथन को भी देखा, थैनोस की क्रूज शिप को भी देखा, और हम एंटमैन को कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा हमें जितने भी व्हीकल इसमें दिखाए गए हैं, वो भी सब सुपर हीरो से बिलोंग करते हैं और अगर ये व्हीकल इस वॉइड में आए होंगे, तो इन व्हीकल को चलाने वाले कैरेक्टर भी वॉइड में मौजूद होंगे, जैसे फैंटास्टिक 4 की फ्लाइंग कार हो गई, आयरन मैन की ये वाली कार जो एक समय रेड स्कल की थी, साथ ही ये सारी मोटरसाइकिल, इसके अलावा मून नाइट की आइसक्रीम वाली गाड़ी और न जाने कितने और भी होंगे जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। और यही जो नहीं पता वाली चीज है, यही इस मूवी को खास बना देती है, क्योंकि हम वास्तव में ये नहीं जानते कि कौन सा सुपर हीरो कहाँ किस तरह इस वॉइड में पड़ा होगा। फिलहाल हमारे सामने अवेंजर का एक फ्लैग है जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि अवेंजर्स का ये फ्लैग किसी दूसरे यूनिवर्स का है जहाँ अवेंजर्स मौजूद हैं, या ये फ्लैग वॉइड में कहीं मौजूद है, जहाँ इस वॉइड में आने वाले हर एक यूनिवर्स के अलग अलग अवेंजर्स ने साथ मिलकर एक टीम बनाई है। इस फ्लैग में अवेंजर्स लोगों का दिखना एक चीज तो साफ कर देता है कि ये फ्लैग जिस यूनिवर्स या उनके अवेंजर्स को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर टोनी स्टार्क मौजूद रहा होगा, क्योंकि टोनी ही एक ऐसा बंदा है इसने स्टार्क टावर को बदलकर अवेंजर्स टावर में कन्वर्ट किया था। और यहाँ पर इस फ्लैग का दिखना एक तरह से ये भी हिंट दिया जा रहा है कि इस फ्लैग से रिलेटेड अवेंजर यहाँ मौजूद होंगे। साथ ही यहाँ पर एक करामात चीज ये भी है कि इस फ्लैग को ब्लैक कलर से ए से लिख दिया गया है, तो यहाँ पर यह हो सकता है कि ये जो अवेंजर्स हैं जिनसे ये फ्लैग रिप्रेजेंट होता है, उनको टेक ओवर कर लिया गया है और ये किसी और ने नहीं बल्कि दूसरी अवेंजर्स टीम ने किया हो, क्योंकि जिस हिसाब से वाइड के हालात हैं, जैसा हमने लोकी सीरीज में देखा था कि किड लोकी की एक किंगडम थी जिसको भी बाकी के लोकी हथियाना चाह रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अवेंजर्स की ये जो किंगडम होगी उसको बाकी अवेंजर्स की टीम हथियाना चाह रही हो
और सच में ये देखने में काफी मजेदार होगा। इस फ्लैग को लेकर मुझे एक चीज और भी दिखाई दे रही है कि शायद हमें ये फ्लैग किसी अवेंजर टावर या अवेंजर कंपाउंड के ऊपर लहराता हुआ नजर आए। और ये अवेंजर टावर और अवेंजर कंपाउंड ये हमें वॉइड में कहीं पे भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी होना, कुछ भी दिखना इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मेरा कहना ये है कि ये जो फ्लैग है ये अवेंजर टावर या अवेंजर कंपाउंड के ऊपर लहरा रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान देने वाली है कि ये जो फ्लैग का लोगो है इसको डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी आने से पहले कायदे से हाईलाइट किया जा रहा है। इसका मतलब इस मूवी में इसका काफी बड़ा योगदान होगा, क्योंकि रियान भाई साहब ने इसको अपना प्रिंट करके कैप पे भी लगा लिया है, साथ ही इंस्टा पे पोस्ट भी कर दिया है। अब ये सारे कांड देखने के बाद एक और चीज सामने आती है कि ये जो अवेंजर वाला फ्लैग है ये डेडपूल अपने लिए यूज करेगा, और जो यहाँ पर स्प्रे पेंट से काला किया गया है वो डेडपूल ने खुद अपने यूज के लिए किया है। जहाँ डेडपूल बताना चाह रहा है कि यहाँ पर अवेंजर्स नहीं है, यहाँ पर टीम डेडपूल है, और इस टीम डेडपूल में कई सारे सुपर हीरोज हैं जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि डेडपूल को टीम बनाने का कितना शौक है, तो शायद डेडपूल ये सारी चीजें अपने लिए कर रहा हो। फिलहाल 24 दिन बचे हैं इस चीज को जानने के लिए कि आखिरकार मूवी में चल क्या रहा है, लेकिन उससे पहले हम इसी तरह से लीक्स और थ्योरी पर बात करते रहेंगे, क्योंकि यही मजा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। आप मूवी आने से पहले कितनी सारी प्रेडिक्शन और थ्योरी सामने लेके आते हो, और जब मूवी रिलीज होती है तब कहानी कुछ और होती है, जहाँ आपकी कुछ प्रेडिक्शन सही होती है और कुछ के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। फिलहाल अब थ्योरीज के बाद कुछ कवर करते हैं अपडेटेड न्यूज को। तो जैसा हमें पता है कि इस महीने कॉमिक कॉन होने वाला है, जहाँ मार्वल अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को बताएगा, और अभी से ही कॉमिक कॉन की मार्केटिंग शुरू कर दी गई है, जहाँ हमें फैंटास्टिक फोर से कुछ नए अपडेट पता चले हैं। और इन फोटोज में आप फैंटास्टिक फोर के पहले लुक को देख सकते हो, जो अभी तक लाइव एक्शन में नहीं है, लेकिन ये यहीं से अडॉप्ट किया जा रहा है। जैसे सू स्ट्रोम के बाल हमें हाफ दिखाई देंगे, रीड रिचर्ड्स हमें यहाँ पे बूढ़ा दिखाया जाएगा, और इसी फैंटास्टिक फोर लोगों के नीचे हम फ्यूचर फाउंडेशन भी देख सकते हैं। और अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि ये फ्यूचर फाउंडेशन क्या है, दरअसल ये मिस्टर फैंटास्टिक फोर की एक फाउंडेशन है, जहाँ वो कई सारे सुपर हीरोज और एलियंस के साथ अपनी अर्थ को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और कॉमिक्स में इस फ्यूचर फाउंडेशन में स्पाइडरमैन भी शामिल था, साथ ही कई सारे और भी सुपर हीरोज हैं। इसको एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं जैसे अवेंजर टावर, जहाँ सभी सुपर हीरो एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि ये जो हमारी फैंटास्टिक फोर मूवी होने वाली है ये दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्स की है, और यहाँ पर सुपर हीरोज किस ढंग से रहते हैं और वो क्या क्या करते हैं इसके बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर फाउंडेशन का नाम मेंशन होना इस चीज को साफ कर देता है कि हमें इस फैंटास्टिक फोर में फ्यूचर फाउंडेशन एक बड़े रोल में नजर आएंगी, जहाँ इस फ्यूचर फाउंडेशन में कई सारे सुपर हीरोज होंगे जो गैलेक्टस और डॉक्टर डूम जैसे विलन से निपटेंगे। फिलहाल अभी कॉमिक कॉन आने के बाद कई सारी क्लियर हो जाएंगी फैंटास्टिक फोर से, जहां हम आगे बात करेंगे फैंटास्टिक फोर को लेकर कि वास्तव में हमें आगे क्या क्या देखने को मिलने वाला है फैंटास्टिक फोर में। और बात रही इस मूवी की शूटिंग की, तो ये मूवी इसी महीने से शूट होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगली अपडेट है मार्वल एनिमेशन की तरफ से, जहाँ ये न्यूज सामने आ रही है कि फ्यूचर में हमें मार्वल एक एनिमेशन मूवी देने वाला है, और ये मूवी आर रेटेड हो सकती है। अभी तक इस चीज को कंफर्म नहीं किया गया है कि ये मूवी एक्स-मैन पर होगी या अवेंजर्स पर, या ये एक ऐसी मूवी होगी जिसमें दोनों इंक्लूड होंगे। तो इस मूवी के कंफर्मेशन के लिए हमें कॉमिक कॉन तक वेट करना पड़ेगा। इसके बाद कैप्टन अमेरिका एक बहादुर दुनिया से ये कंफर्मेशन है कि इस मूवी का रीशूट भी कंप्लीट हो चुका है, और किसी तरह से कोई भी शूटिंग पेंडिंग नहीं रह गई है, और इसका छोटा टीजर हमें कॉमिक कॉन में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद थंडरबोल्ट से सेंट्री के रोल के लिए अभी तक कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है कि सेंट्री का रोल कौन प्ले करने वाला है, लेकिन सेंट्री से ये चीज सामने आने लगी है, और हमें इस मूवी में सेंट्री को इतना पावरफुल दिखाया जाएगा जितना सुपरमैन है। और मैं खुद ऐसा चाहता हूँ कि सेंट्री को ऐसा ही दिखाया जाए जैसा हम कॉमिक्स में देखते हुए आ रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं सेंट्री का। इसके बाद हम फिर से बात करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन की। तो इन दोनों शंघाई में डेडपूल का प्रमोशन चल रहा है, जहाँ पर 40 मिनट की डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी को दिखा दिया गया है। अब ये 40 मिनट की डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी देखने के बाद जिन लोगों ने इस मूवी को देखा है उनके राय सामने आने लगे हैं, जहां अब ये बताया जा रहा है कि मूवी फनी होने के साथ वायलेंट भी है, एक्शन काफी अच्छा है, स्कोर भी अच्छा मिला है, और साथ ही कुछ इमोशनल सीन भी है। इसके अलावा जो हमने लोगन मूवी देखी है ये उससे कनेक्ट भी हो रही है। कई सारे वुल्वरीन के वेरिएंट दिखने वाले हैं, साथ ही इसमें वुल्वरीन का ज़ॉम्बीज़ वर्जन भी होगा। बहुत सारे फॉक्स और डिज्नी जोक्स भी हैं, और कई सारे कैमियोज भी हैं, और जितना भी कुछ हमें अब तक ट्रेलर में दिखाया गया है वो सब डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के 40 के शुरुआती मिनट में ही है। इसके अलावा ये कंफर्म कर दिया गया है कि वुल्वरीन वर्सेस हल्क भी है। लेडी डेडपूल पूरे टाइम में एक मास्क में है, और इनकी आवाज ब्लैक लिवली जैसी लग रही थी, और ये ब्लैक लिवली रियान की वाइफ है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं
कि ये मूवी आपको अवेंजर एंड गेम जैसी फीलिंग देगी, लेकिन बहुत सारी नॉनसेंस के साथ। अभी कई सारे और भी टीवी स्पॉट रिलीज हो रहे हैं, साथ ही अभी फाइनल ट्रेलर आना भी बाकी है। तो इन सभी चीजों पर आपको जल्दी एक फुल डेडिकेट वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल अगली अपडेट पे बात करते हैं, जो है सीधा मून नाइट की तरफ से। तो रिपोर्ट कुछ ऐसे है कि मून नाइट का जो सीजन 2 होने वाला है वो हमें मिडनाइट सन से पहले देखने को मिल जाएगा। और अब इस मून नाइट सीरीज में रामा टूट भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं सोनी पिक्चर एनिमेशन की। तो ये बताया जा रहा है कि सोनी भी R-rated स्पाइडरमैन मूवी पे काम करने वाला है और ये मूवी एक एनिमेटेड होने वाली है। इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि इस साल हमें मार्वल की तरफ से कौन कौन सी मूवीज और शोज दिखाए जाएंगे। तो 26 जुलाई को होगी हमारी डेडपूल एंड वुल्वरीन, 18 सितंबर को देखने को मिलेगी अगाथा ऑल अलोंग, 25 अक्टूबर को रिलीज होगी वैनम द लास्ट डांस, 13 दिसंबर को रिलीज होगी क्रेविन द हंटर। साथ ही आइस ऑफ वकांडा इसी साल रिलीज होनी है, जिसके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। और जो हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज द फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की, वो भी हमें इस साल देखने को मिलेगी और इसके बारे में भी अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। तो उम्मीद ये जताई जा सकती है कि आइस ऑफ वकांडा और फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, इन दोनों का ट्रेलर हमें कॉमिक कॉन में देखने को मिल सकता है। साथ ही कैप्टन अमेरिका एक बहादुर दुनिया, थंडरबोल्ट्स और अवेंजर 5 का टाइटल और कैंग से रिलेटेड जितनी भी रिकास्ट वाली प्रॉब्लम है, उन सब के कंफर्मेशन हमें कॉमिक कॉन में ही देखने को मिलेंगे। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है, जहां इस जुलाई से लेकर अवेंजर सीक्रेट्स वॉर तक न जाने कितने सारे न्यूज लीक्स और अपडेट हमें लगातार देखने को मिलेंगे।